नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में बात होगी अमरोहा की, जहां छात्रा पर एसिड अटैक किया गया। आगे चर्चा करेंगे ललितपुर की, जहां एक युवक के साथ अज्ञात बाइक सवार युवकों ने मारपीट की। साथ ही चर्चा करेंगे पाकुड़ की, जहां मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। खबर अमरोहा से है, जहां रहरा थाना क्षेत्र के पथरा गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना में एक 14 वर्षीय छात्रा पर एसिड अटैक किया गया। घटना में छात्रा गंभीर रूप से झुलस गई और बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि घटना में शामिल आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। घटना के पीछे की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। मृतका के भाई अश्मीर सिंह ने बताया कि उनकी बहन को गाँव के प्रेमपाल और उसके बेटे योगेंद्र ने अपहरण कर लिया था और फिर उसके चेहरे पर तेजाब डाल दिया। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए थे। पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। ललितपुर में शनिवार की रात्रि करीब 12 बजे जल संस्थान में प्राइवेट कर्मचारी के पद पर तैनात अभिषेक सेन ने अपनी ड्यूटी करके लौट रहा था। तभी कुछ ही देर में खड़े बाइक सवार अज्ञात व्यक्तियों ने उस पर हमला कर तथा 20,000 रुपये व सोने का लॉकेट भी छीनकर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले। पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि रात्रि में उसने 112 को कॉल किया, कोतवाली गया तथा सुबह भी संबंधित थाने में कोतवाली सीओ को भी प्रार्थना पत्र दिया। सीसीटीवी कैमरे दिखवाए, एक नामजद के खिलाफ भी प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई भी FIR दर्ज नहीं की और न ही कोई सुनवाई हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक सेन है सर। मैं तालाबपुरा दोड़ा घाट निवासी हूँ सर। क्या घटना हुई आपके साथ? मेरे साथ ये घटना हुई जब मैं जल स्थान में काम करता हूँ। 4 से 12 बजे की ड्यूटी है मेरी। मैं अपने घर से ड्यूटी से घर को लौट रहा था, तभी साथ मेरे कुछ आदमियों ने मारपीट की और मैं नहीं जानता हूँ, अज्ञात लोग हैं सर। तो मेरे साथ मारपीट की, सब लोगों ने घेर लिया। मैं चंदे के पैसे लिए हुए था, मेरे पैसे छीन लिए। कितने पैसे होंगे? वो लगभग 19 से 21 समथिंग रुपए होंगे साहब। छीन लिए। मेरे साथ काफ़ी मारपीट थी। मैंने उनका पीछा भी किया छुड़ाने के लिए पैसे, लेकिन कुछ लोग मारते रहे, कुछ लोग भागते रहे। ऐसा मेरे साथ हुआ है। आपने चौकी में हाँ, मैंने चौकी में कंप्लेंट की। 100 नंबर पे मैंने कॉल भी किया था। वहाँ से कुछ कांस्टेबल आए थे, वो मुझे कोतवाली भी लगा के गए। फिर मेरी डॉक्टरी भी हुई सरकारी अस्पताल में है। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं की? कोई FIR मैं हर जगह कंप्लेंट कर चुका हूँ। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदान केंद्रों को दुरुस्त करने, मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पदाधिकारियों का निरीक्षण आरंभ हो गया। मंगलवार को संताल परगना प्रमंडलीय आयुक्त लालचंद डांडेल द्वारा जिले के महेशपुर विधानसभा और पाकुड़ विधानसभा के कई बूथों का निरीक्षण किया। उन्होंने पाकुड़ पॉलिटेक्निक कॉलेज, उत्क्रमित सोना जोड़ी विद्यालय सहित कई बूथों का निरीक्षण किया। मौके पर पाकुड़ SDO साइमन मरांडी, प्रखंड विकास पदाधिकारी अल्फ्रेड मुर्मू, संबंधित BLO पर्यवेक्षक उपस्थित थे। उन्होंने मतदान केंद्र का निरीक्षण करते योग्य मतदाताओं को मतदान सूची में जोड़ने, ब्लैक एंड व्हाइट लिमिटेड एपिक कार्ड को सुधारने, मतदान केंद्रों में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने जैसे कई अहम निर्देश दिए। और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आगामी विधानसभा के चुनाव को देखते हुए आज 2 विधानसभा का निरीक्षण किया गया, एक महेशपुर का और दूसरा पाकुड़ का, और इसके अंतर्गत आने वाले बूथों का भी भौतिक निरीक्षण किया गया, जिसमें 80 से ज़्यादा उम्र के लोग जितने भी हैं उन लोगों के लिए रैंप वगैरह की व्यवस्था है या नहीं, पेयजल की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था इत्यादि है कि नहीं। तो उसी में ही सारे आरोपी हैं यहाँ पे, और सभी को ही निर्देश दिया जाता है कि वे मतदान के पूर्व सारी तैयारियाँ आपने पूरी करें। धन्यवाद। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मंगलवार को SP प्रभात कुमार की अध्यक्षता में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें जिले भर के पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए।
बैठक में मुख्य रूप से दुर्गा पूजा में सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने को लेकर विमर्श किया गया। पुलिस पदाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में चौकस रहने की बात कही गई। पूजा में खलल डालने वालों पर आवश्यक रूप से कड़ी कार्रवाई करने की बात कही गई। जिले भर के सभी पूजा पंडालों में पुलिस बलों की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी। पूजा कमेटी के सदस्यों से लगातार संपर्क स्थापित कर श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसका ख्याल रखा जाएगा। वहीं सितंबर माह में प्रतिवेदित सभी कांडों की विस्तृत समीक्षा उपरांत लंबित कांडों का त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया गया। वहीं आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अंतर जिला चेक पोस्ट पर सघन वाहन जांच चलाने का निर्देश दिया गया। मौके पर एसडीपीओ सहित जिले भर के थाना प्रभारी मौजूद थे। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर उधम सिंह नगर के पंतनगर में सिडकुल में नौकरी करने वाले मजदूरों का लगातार कंपनी प्रबंधन द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है। अब सुप्रीम रोल फॉर्म के मजदूरों ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इन मजदूरों ने कहा कि 23 दिन की ड्यूटी की जगह उनसे सिर्फ 12 और 13 दिन की ही काम कराया जा रहा है, जिसके एवज में उन्हें गिने चुने पैसे देकर उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसके चलते उनके और उनके परिवार के सामने 2 जून की रोटी का संकट गहरा गया है। इन मजदूरों ने कंपनी के मुख्य द्वार पर जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इनकी मांग है कि इनके वेतन में वृद्धि की जाए और इन्हें अन्य भत्ते भी दिए जाएं। ठेकेदारों की जगह इन्हें कंपनी स्तर पर रोजगार मुहैया कराया जाए। देखिए क्या कुछ कहा मजदूरों ने सी न्यूज भारत से। मामला क्या 10-12 ड्यूटी मिल रही है पूरे महीने में, इसमें क्या होगा? 4-5 हज़ार रुपये सैलरी आ रही है, महीने का खर्चा हो रहा है 15-20 हज़ार, तो उसमें कैसा क्या चलेगा? अब इन लोगों से बोलो तो बोलते हैं पहले कहा था अगर टाटा मोटर्स जैसे बंद रहती है तो हम 8 घंटे चलाएंगे और चालू है तो 12 घंटे चलाएंगे। अभी टाटा मोटर्स बंद रहा था 5-6 दिन, तो इनने 5-6 दिन बंद रखा था। अभी मंडे को भी टाटा मोटर्स बंद रहा था, तब भी बंद रखा था। अब 10-12 ड्यूटी मिल रही है तो इसमें क्या ही होगा? अभी किसी भी बंदे के चोट लग जाए तो ना तो यहाँ पे बैंडेड है ना 2 महीने में 28 हज़ार का लॉस है मुझे। जो मेरे पास पैसा था वो सब मेरा उड़ गया। बच्चों की फीस वगैरह है, किताबें हैं, कैसे वो तो कुछ नहीं हो पा रहा है ना सर। कभी लोन निकाल रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ। अब बंदा कुछ ना कुछ तो करेगा ही। जब इनसे बोलते हैं तो कहते हैं अभी नहीं, फिर हो जाएगा, ऐसा है वैसा है, बातें बना के बता देते हैं। अभी सुबह में कहा था तो कह रहे थे हमें 8 दिन का टाइम चाहिए। अभी थोड़ी देर में आए फिर बता रहे थे 4 दिन का टाइम चाहिए। फिर आए फिर बोले हमें 2 दिन का टाइम चाहिए। अब कह रहे हैं कल 4 बजे तक का। तो कल 4 बजे तक हमें कुछ भी नहीं सुनना है। हमारा जो भी होना है हमें आज ही करना है। अगर ये कुछ बता रहे हैं तो सही है, वरना फिर हम लोग कल भी यहीं पे आके खड़े रहेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। ये मामला है एक आदमी का नहीं है, यहाँ मामला तकरीबन मेरे ख्याल से 150 आदमी का है। ठीक है, ये हड़ताल लोगों के पक्ष में है, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं उनके पक्ष में है। ये हड़ताल बोनस के लिए है, सैलरी के लिए है और प्लस ड्यूटी के लिए। 26 ड्यूटी परमानेंट नहीं मिल पा रही है वर्करों को, हमारे जो हमारे साथ में काम कर रहे हैं। महीने में 12-13 ड्यूटी मिल रही है, जिसमें कि इनका खर्चा नहीं चल पा रहा, हमारा नहीं चल पा रहा है। अब इसमें कई सारी बातें आ जाती हैं निकल के। मानो अब आदमी घर से बाहर आके यहाँ पे रह रहा है, कमरा किराए पे ले रखा है, तो मकान मालिक तो रुकता नहीं है, उसको तो पैसा चाहिए। भले तुम 2 दिन काम करो, 10 दिन काम करो या 20 दिन काम करो, तो उसको तो जो है तुमको, अगर रूम तुमने ले रखा है 2000-2500 में, तो उसको तो पैसा देना ही है तुमको। अब यहाँ कंपनी। उधम सिंह नगर से सी न्यूज संवाददाता एम सलीम खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।